अच्छा, एक टाइम था जब लोग मार्केट प्रोडक्ट परचेज करने जाते थे, तो वो वही प्रोडक्ट देखते थे जो उनके बजट के अंदर था। अब इससे होता क्या था कि कंपनीज के जो प्रोडक्ट हैं हाई प्राइस के वो बेच नहीं पाते थे, और बहुत बार कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद तो आ रहा है लेकिन बजट के बाहर होने की वजह से या तो उसे डिले करना पड़ता था या फिर वही प्रोडक्ट लेना होता था जो उनके बजट के अंदर है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला जो कि था ईएमआई का। अब बहुत से ऐसी फाइनेंस कंपनियां थी जो कि आपको फाइनेंस करके दे रहे थे, लेकिन फाइनेंस के साथ साथ ईएमआई में एक दिक्कत ये थी कि अगर आप फाइनेंस करवाते हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा ही आपको देना होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10,000 का प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं और आपने 10 महीने की ईएमआई बनाई है, तो भी आपको 10,000 न देकर एटलीस्ट 11 से 12,000 ही देना होगा इंटरेस्ट के साथ, यानी कि कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा ही पे करना पड़ रहा है आपको उस प्रोडक्ट के लिए जो शायद आपको जरूरत नहीं थी। फीचर्स आपको पसंद आ गए या फिर उसके एडवांटेजेस दिखा के आपको चेप दिया गया। अब देखिए, इस चीज को लेकर जब कस्टमर्स अवेयर हुए कि मुझे तो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ रहा है, तो कस्टमर अपने पॉकेट को देखते हुए या फिर अपनी सुटेबिलिटी को देखते हुए वही प्रोडक्ट परचेस करने लगे जो उनके बजट में था, और कुछ लोग इस ऑप्शन को अवॉइड करने लगे जो कि ईएमआई का था और कम फाइनेंस कराने लगे। जब ये इशू दिखाई दिया कि लोग कम फाइनेंस करा रहे हैं, तो एक नई स्कीम लॉन्च करेगी जिसका नाम था नो कॉस्ट ईएमआई। अब क्या है ये नो कॉस्ट ईएमआई और कितनी बेनिफिशियल है कस्टमर के लिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं वीके टॉक्स टुडे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। देखिए दोस्तों, नो कॉस्ट ईएमआई की अगर बात करें तो एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर प्रोडक्ट तो आप परचेस करते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट अमाउंट होता है वही अमाउंट आपको फाइनेंस करके दिया जाता है। एट द एंड कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको नहीं पे करना होता है। तो पहला ऑप्शन जो आ जाता है आपका नो कॉस्ट ईएमआई का, आइए जरा उस ऑप्शन को समझते हैं। सपोज कीजिए आप एक 30,000 रुपए का मोबाइल फाइनेंस कराते हैं जिसकी ईएमआई आप 6 महीने की बनवाते हैं। तो इसमें देखिए आपका जो ईएमआई बनेगा वो है आपका 3532 अप्रोक्स, जिसके अंदर इंटरेस्ट आपका लगेगा 1776 का। इसके अंदर देखिए कंपनी क्या करती है, आपको डिस्काउंट अमाउंट दे देगी 1776 का, यानी कि इंटरेस्ट आपका हट जाएगा। तो कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपने नहीं पे किया, लेकिन इसके अंदर आप देखिए जो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है वो आपका एक प्रोसेसिंग फीस होता है जो कि आपका 1% का आपका रहेगा। इसी के साथ साथ 18% का जीएसटी भी आपको देना होता है। तो प्रोसेसिंग फीस आपका हो जाता है 199 रुपीज का, और जीएसटी 18% आप देखेंगे तो 320 रुपए का रहेगा। अब देखेंगे इसी के साथ साथ ज्यादा कुछ नहीं, आपने एक 30,000 के फोन के लिए अप्रोक्स 519 रुपए एक्स्ट्रा ही पे करें। तो बहुत बार ऐसा लगता है कि 519 रुपए कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है जो मैंने एक्स्ट्रा पे करा है, लेकिन इसके अंदर ये रहता है कि देखिए जो फोन आपको फाइनेंस करा गया है, वो फाइनेंस कंपनी जो पैसा आप देते हैं वो पैसा भी कहीं और अपने इन्वेस्ट करते हैं और जिसके ऊपर अच्छा खासा इंटरेस्ट ले लेती है। अब देखिए जब इस चीज को लेके लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए कि ईएमआई तो दे रहे हैं हम नो कॉस्ट ईएमआई, लेकिन प्रोसेसिंग फीस ले रहे हैं, तो एक नया ऑप्शन निकल के आया जिसका नाम था नो कॉस्ट ईएमआई विद जीरो प्रोसेसिंग फीस। अब जहां पे आपको प्रोसेसिंग फीस देना पड़ा था वहां प्रोसेसिंग फीस ही जीरो कर दी। तो देखिए इसके अंदर एक ऑप्शन आपको ये देखने को मिल जाता है कि जो अमाउंट ऑफ फाइनेंस करा रहे हैं वही अमाउंट आपको पे करना है, जो कहीं आपको देख के लग रहा था कि प्रोसेसिंग फीस में दे रहा हूं वो भी आपको नहीं देनी है। अब ये वाली स्कीम तो बहुत अच्छी लगती है देख के कि भाई अब तो कुछ भी मुझे नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ भी आप गलत है। यहाँ पे भी कंपनी बहुत ही स्मार्टली आपके साथ खेल के चली जाती है। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आप एक आईफोन फाइनेंस कराते हैं 60,000 रुपीज का। अब इसके अंदर क्या होगा, आप अगर अपने अकाउंट से ईएमआई पे करेंगे 10,000 की 6 मंथ तक, जो कि आपका 60,000 हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर कैच ये रहता है कि जो फाइनेंस कंपनी होती है और जो मैन्युफैक्चर कंपनी जो फोन उनको दे रही है, उनके साथ एक डील होती है कि हम आपको जो फोन आपका बिकेगा वो आपको 57,000 पे ही बेचेंगे, ना कि 60,000 पे। अब कंपनी ने देखिए फाइनेंस कंपनी को फोन दिया 57 का, उन्होंने आपको दे दिया 60,000 का। 3,000 का सीधा सीधा देखिए ऐसा डिस्काउंट था जो आपको ट्रांसफर ही नहीं हुआ, और 60,000 का प्राइस देके आपने 60,000 पे कर दिया 3,000 के नुकसान पे। अब इसके अंदर देखिए आप ये कहेंगे कि उसमें तो वो चीज हमें मिली ही नहीं, तो उसके लिए हम कैसे बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक ऑप्शन अगर आप देखेंगे सीधा सीधा, अगर 60,000 का प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हैं नो कॉस्ट ईएमआई पे ना लेकर, अगर आप नॉर्मल उसको लेते हैं और अगर दुकानदार से बात करते हैं कि भाई मुझे इसके ऊपर आप डिस्काउंट बताओ कितना दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको कम का ही पड़ेगा। वो एटलीस्ट आपको 58-59 का भी मिलेगा, तो भी आपका बेनिफिट उसमें रहेगा। नो कॉस्ट ईएमआई के अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो नॉन फेवरेबल होते हैं कस्टमर के। पहला पॉइंट इसके अंदर आ जाता है
कि नो कॉस्ट ईएमआई को लेके आप ऐसे प्रोडक्ट परचेस करने के लिए बहुत बार कन्विंस हो जाते हैं जिसकी आपको जरूरत ही नहीं थी। आप परचेस करने गए थे 10,000 के प्रोडक्ट का फीचर्स कुछ इस तरह से आपको बता दिए गए कि आप कन्विंस हो गए एक 12,000 का फोन लेने के लिए। तो एक्चुअल में आप देखेंगे तो 12,000 के फोन की जरूरत नहीं थी आपको जरूरत थी 10,000 के फोन की। लेकिन उसके फीचर्स को देख के आपने अपने आउट ऑफ बजट गए और आपने नो कॉस्ट ईएमआई को अवेल कर लिया, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारी ही पड़ जाता है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर आ जाता है कि आप जब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट में डिफेक्ट होता है और अगर प्रोडक्ट आप रिटर्न करते हैं, तो आपने जो प्रोसेसिंग फीस पे करी है और एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे करा है वो आपका नॉन रिफंडेबल होता है। सपोज 10,000 का फोन था आपका, आपने 10,100 रुपए पे करे, तो 100 रुपए आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा। वो आपका भले ही प्रोडक्ट यूज में आया चाहे नहीं आया, 100 रुपए आपके एक्स्ट्रा चले गए। दोस्तों एट द एंड अगर हम बात करें, तो इसका सीधा सॉल्यूशन एक यही रहता है कि अगर आप भी देखिए एक सैलरीड पर्सन है, आपकी लिमिटेड सैलरी है और आप भी इन्फ्लेशन और लो सैलरी के शिकार हैं, तो एट द एंड अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए जो कि आपका आउट ऑफ बजट है, तो ऑब्वियस है उसके लिए आप लॉन्ग रन में वेट तो करेंगे नहीं, कहीं ना कहीं से फाइनेंस कराएंगे। तो नॉर्मली ईएमआई फाइनेंस करा के ईएमआई देने से अच्छा है एक अपना ऐसे जगह से प्रोडक्ट फाइनेंस करा ले जहाँ पे कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ना जा रहा हो। ये बात नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ रहा है और एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, बात यहाँ पे आ जाती है कम एक्स्ट्रा और कहाँ पे ज्यादा एक्स्ट्रा हमें पे करना पड़ रहा है। तो वैसे आप वो ऑप्शन चूज कीजिए जहाँ पे आपको कम एक्स्ट्रा पे करना पड़े साथ में। बाय द वे दोस्तों, अगर इन्फ्लेशन रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहें तो हमारी एक सिंक्रोनाइजेशन की वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको सेम प्राइस पे कैसे लो क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं आज की डेट में। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो एट द एंड दोस्तों आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं और आप नो कॉस्ट ईएमआई की तरफ भी जाना चाहते हैं, तो इसमें एक बात का आप ध्यान रखें कि देखिए प्रोडक्ट आप वही खरीदे जिसकी नीड है आपको, वो प्रोडक्ट मत खरीदिए जिसकी वांट है आपकी। जरूरत के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट खरीदिए, बजट के अंदर अगर है तो। आउट ऑफ बजट भी जा रहे हैं तो इतना देखिए कि वो एक्स्ट्रा आउट ऑफ बजट ना हो जाए। बाकी आपकी क्या राय है नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर? अगर आपको लगता है कि आपने भी एक्स्ट्रा पे करा है कभी किसी प्रोडक्ट के लिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।